तो आज मैं कह सकता हूं कि इस प्रदेश के अंदर में पूरी तरह से जिसको कहते हैं ना कि लूट का एक साम्राज्य को शिबू सोरेन के परिवार ने इस झारखंड में स्थापित किया। क्योंकि आज इस राज्य में जो लोग टेस्टेड है, जिसके ऊपर करप्शन का चार्जेज है, एक नहीं अनेकों आरोप है, ऐसे सारे पदाधिकारी आज महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं। और इन सारे लोगों का एक ही मकसद है कि पैसे उगाही करना। लेकिन शिबू सोरेन की परिवार अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने इर्द गिर्द जो रहते हैं उनके लिए ये लोग सरकार बनाए हुए हैं और उनके लिए ये लोग काम कर रहे हैं। और एक राज्य के लिए आप ये परिवार पूरी तरह से बोझ बन चुकी है और इस बोझ को इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी उतारेगी, हटाएगी। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज जो झारखंड प्रदेश में जिनकी सरकार है, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, यानी लगता है कि उस डिफिनेशन को, उस परिभाषा को, कार्यपालिका कैसे काम करती है, उसको पूरी तरह से लोगों ने बदल दिया। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि सरकार अगर नियम और कानून से चली होती तो आज राजकीय दुर्दशा नहीं होती। सरकार नियम कानून से नहीं, बल्कि सरकार अपने सुविधा के हिसाब से या उनके चहेते लोगों की सुविधा के हिसाब से नियम कानून सरकार बनाती है और चला रही। यानी कानून सबके लिए एक समान नहीं है, हर लोगों के लिए अलग अलग। क्योंकि जहां पर उनको इलीगल ढुलाई करना था वहां क्यों वो देंगे। उसी प्रकार से पत्थरों की खदानों में भी आप देखेंगे कि पूरे राज्य में आज के तारीख में पत्थरों की खदान कम है, यानी लीगल काम कम हो रहा है, इलीगल काम अधिक हो रहा है। सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो लोग इलीगल काम चलवाते हैं। और इलीगल के बारे में पिछले दिनों माइनिंग के बारे में हम सब लोगों ने बताया कि भाई मुख्यमंत्री अपने नाम से ले रहे हैं, पत्नी के नाम से जमीन ले रहे हैं, प्रेस सलाहकार के नाम से, विधायक प्रतिनिधि के नाम से, विधायक प्रतिनिधि के पत्नी के नाम से, और फिर डीसी के पत्नी के नाम से खनन पट्टा। यानी ये जो लूट का है, जो प्रदेश की हालत है इन 28 महीनों के शासन में, और उसकी परिणति आजकल हम सब लोग देख रहे हैं। आए दिन अखबारों में, टेलीविज़न में या सोशल मीडिया में झारखंड की चर्चा पूरे देश में या दुनिया में कही आज के तारीख। मैं व्यक्तिगत रूप से कभी कभी सोचता हूँ कि आस पड़ोस के राज्य भी जब हम घूमते हैं तो लगता है कि कहीं झारखंड से भी कहीं अधिक गरीबी है या फिर, लेकिन उसकी चर्चाएं कम होती हैं, चर्चाएं झारखंड की अधिक होती है। और झारखंड की परसेप्शन इस प्रकार की, मानो क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार की, करप्शन की, लूट की, इसकी चर्चा होती है। और जहाँ कहीं भी आप घूमेंगे तो लोगों से आप मिलेंगे तो लोग एक बार में, अगर पहली बार लोग कोई बात करते हैं आपसे तो पूछते हैं, कह रही है झारखंड में क्या हो रहा है। तो कभी कभी बताने में बड़ी अटपटांग लगता है कि हम क्या बोले झारखंड के बारे में। जैसे किसी ज़माने में जब बिहार में हम सब लोग रहते थे, तो जब अलग राज्य नहीं बना था तो बाहर लोग जाते थे तो अपने आप को बिहार के बताने से लोग संकोच करते थे, क्योंकि बिहार में जिनके उस वक्त राज्य था या उस समय जो शासन व्यवस्था थी, तो उसके कारण से लोगों को अपने आप में बिहारी कहने में लोग संकोच करते थे। आज मैं कह सकता हूं कि झारखंड की स्थिति कमोवेश इस हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, जो पिछले लगभग अब 28 महीना होने को ही चला है,
इन 28 महीनों के शासन में स्थिति यही पैदा हुई। अब जहाँ कहीं भी जाएं, जहाँ के भी लोगों से थोड़ी सी, और हम सब लोगों से तो कोई और व्यापार के लोग चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि और तो कुछ काम नहीं है, पर राजनीति करते हैं। तो पहला लोगों के जुबान से जो निकलता है वो झारखंड के बारे में, यानी झारखंड की लूट के बारे में निकलता है, झारखंड के करप्शन के बारे में, झारखंड की कानून व्यवस्था के बारे में लोग चर्चा करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि आज के तारीख में जो सत्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में या हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यहाँ जो सरकार चल रही है, अगर आप पूरे इन 2 वर्षों की, 2.5 वर्षों, लगभग 28 महीनों की शासन को आप देखेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में एक काम की सबका डिफिनेशन किया हुआ होता है कि कार्यपालिका किस प्रकार से काम करेगी, विधायिका का काम भी डिफाइन किया हुआ है, न्यायपालिका का काम भी डिफाइन किया हुआ है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज जो झारखंड प्रदेश में जिनकी सरकार है, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, यानी लगता है कि उस डिफिनेशन को, उस परिभाषा को, कार्यपालिका कैसे काम करती है, उसको पूरी तरह से लोगों ने बदल दिया। बल्कि जो नियम कानून बने हुए उस हिसाब से चलना तो लोग छोड़ दिया, बल्कि अपने हिसाब से नियम कानून को चलाने की लोगों ने कोशिश की। आप सब लोगों के सामने मैंने पिछले दिनों समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम सब लोग करते रहे हैं, आपके समझ आते रहे, सरकार को पत्र भी लिखते रहे। जैसे पिछले दिनों आप सब ने देखा कि दारू को लेकर के किस प्रकार से दारू के लिए सरकार पहले टेंडर निकालती है, जब उनके मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर को पसंद नहीं होता है तो उस नियमावली को सरकार बदल देती है और फिर से लोग डालते हैं। तब फिर उसके बाद भी आप सब लोगों ने देखा होगा कि हमने उसका उल्लेख कर दिया था सब बिल्कुल किन किन लोगों को देने की सरकार तैयारी कर रही है, और बाद में वो भी बिल्कुल सत्य साबित हुआ कि जिस चीज़ को मैंने इंगित किया हुआ था, जो हमें जानकारी मिल रहा था। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि सरकार अगर नियम और कानून से चली होती तो आज राजकीय दुर्दशा नहीं होती। सरकार नियम कानून से नहीं, बल्कि सरकार अपने सुविधा के हिसाब से या उनके चहेते लोगों की सुविधा के हिसाब से नियम कानून सरकार बनाती है और चला रही है। पिछले दिनों आप सब लोगों ने देखा कि झारखंड के अंदर में बालू को लेकर के भी क्या हुआ, विधानसभा में क्या बोलते हैं सरकार। और आज से नहीं, 2 साल से, पिछले बार भी जब विधानसभा का सत्र चल रहा तो उस समय भी बालू को लेकर के मामला उठा था। इस बार भी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस समय भी बालू का मामला उठा था, और सदन में मैंने भी खड़े होकर के बालू के विषय में सरकार को भी कुछ मैंने सुझाव दिया था। पिछले बार भी जो सरकार ने जवाब दिया था, इस बार भी सरकार की वही जवाब थी, लेकिन परिणाम क्या था? बिल्कुल शून्य था। यानी पूरे 2 वर्षों में किस प्रकार से बालू की भी लूट जारी हुई वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हालत इतनी खराब हो गई कि इंदिरा आवास भी, ये प्रधानमंत्री आवास भी नहीं बन पा रहा है। गांव गरीब के लोग घर बनाते, वो लोग भी बेचारा परेशान है। अगर नदी नाला से लोग लाते हैं तो उनके ऊपर भी केस होता है, उसको भी पकड़ करके जेल में डाल देते हैं, उनकी गाड़ी को जब्त कर देते हैं। ये आम बात है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जिन लोगों की माइनिंगें चल रही थी, जिन लोगों ने लिया हुआ था, उनकी माइनिंग के लीज भी सरकार क्या कहते उसको, पर्यावरण की स्वीकृति नहीं मिली तो उनको नहीं दिया। लेकिन उसी में से आप देखेंगे जिन लोगों ने जो पैसा दिया तो फिर उनके लिए उन्होंने कर दिया। यानी कानून सबके लिए
एक समान नहीं है, हर लोगों के लिए अलग अलग, क्योंकि जहाँ पर उनको इलीगल ढुलाई करना था वहाँ क्यों वो देंगे प्लीज़। अगर वहाँ एक घाट से तो दोनों काम चल नहीं सकता है, लीगल और इलीगल नहीं चल सकता है, चलेगा तो कोई एक चीज़ ही। उसी प्रकार से पत्थरों की खदानों में भी आप देखेंगे कि पूरे राज्य में आज के तारीख में पत्थरों की खदान कम है, यानी लीगल काम कम हो रहा है, इलीगल काम अधिक हो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर में। और इलीगल काम दूसरे को तो छोड़ दीजिए, सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो लोग इलीगल काम चलवाते हैं। और इलीगल के बारे में पिछले दिनों माइनिंग के बारे में हम सब लोगों ने बताया कि भाई मुख्यमंत्री अपने नाम से ले रहे हैं, पत्नी के नाम से जमीन ले रहे हैं, क्या कहते हैं, और उनके प्रेस सलाहकार के नाम से, विधायक प्रतिनिधि के नाम से, विधायक प्रतिनिधि के पत्नी के नाम से, और फिर डीसी के पत्नी के नाम से खनन पट्टा। यानी ये जो लूट का है किस प्रकार से राज्य में, और आप देखेंगे कानून को किस प्रकार से ये लोग क्या कहते हैं, नियम कानून को लोग धत्ता बताते हैं। जहाँ पर ग्रैंड माइनिंग की काफ़ी चर्चा हुई है, ग्रैंड माइनिंग जहाँ उनके भाई उसमें से पार्टनर है ग्रैंड माइनिंग कंपनी में, पाकुड़ जिला में उन्होंने जो खनन पट्टा लिया, और उसके बाद किस प्रकार से इलीगल माइनिंग हुआ, उसके बाद पिछली सरकार ने उनके ऊपर जुर्माना किया। आज तक उस पैसे को भी सरकार क्या कहते हैं, वो लोगों ने, ग्रैंड माइनिंग के लोगों ने जमा नहीं किया। और इतना ही नहीं बल्कि ग्रैंड माइनिंग के एक क्या कहते हैं उसको, जहां उन्होंने खदान तक सड़क ले जाना, तो फॉरेस्ट में जिसको बोलते हैं कि रास्ता बनाया, माने जैसे कि उनकी सरकार है तो उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है, वो जो कहेंगे कि वही नियम कानून है। जैसे लोग कहते हैं ना, क्या बोलते हैं कि मुखेर कानून, यानी उन्होंने जो कह दिया वही कानून है। और फॉरेस्ट में सड़क बना देना, और फॉरेस्ट के वहाँ के लोगों ने जब उसके ऊपर केस किया पाकुड़ में, और केस करने के बाद भी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप जरा सोचिए भाई, जब सत्ता में बैठे हुए लोग ही अगर कानून का इस प्रकार से उल्लंघन करेंगे, कानून को ब्रेक करेंगे, तो फिर राज्य में कानून की सरकार कैसे स्थापित हो सकती है? अर्थात राज्य में ये करप्शन कैसे रोकेगी, या राज्य में विकास का काम कैसे हो सकता है, राज्य के अंदर में आम जनों को कैसे सहूलियतें या सुविधाएं मिल सकती हैं? तो आज मैं कह सकता हूं कि इस प्रदेश के अंदर में पूरी तरह से जिसको कहते हैं ना कि लूट का एक साम्राज्य को शिबू सोरेन के परिवार ने इस झारखंड में स्थापित किया है। और राज्य जिसको कहते हैं ना पूरी तरह से कलंकित कहते हैं कि राज्य को इन्होंने कलंकित किया, शर्मसार किया है इस परिवार ने, इस प्रदेश को। अब भारतीय जनता पार्टी उसकी लड़ाई लड़ रही है, यानी लोकतंत्र में लड़ाई लड़ने का जितने भी रास्ते हैं या तरीके हैं, उन सभी तरीकों को हम सब लोग उपयोग में ला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप इस प्रदेश में, आप इस सरकार जितनी अधिक दिनों तक रहेगी, राज्य को उतनी ही अधिक नुकसान होगी। और इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर रही है। पिछले दिनों आप सब ने देखा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया है, और अभी भी हम सब लोग कहिए कि आंदोलन में ही हम सब लोग हैं इस वक्त भी। थोड़ी सी आंदोलन पर ब्रेक इसलिए लगा हुआ है, थोड़ा स्थानीय निकाय का इस वक्त
चुनाव चल रहा है, 30 तारीख तक वो चुनाव भी समाप्त हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि आज इस राज्य में जो लोग टेस्टेड है, जिसके ऊपर करप्शन का चार्जेज है, एक नहीं अनेकों आरोप है, ऐसे सारे पदाधिकारी आज महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं। और इन सारे लोगों का एक ही मकसद है कि पैसे उगाही करना। और पिछले दिनों हम सब लोगों ने देखा कि पैसा किस प्रकार से अफसर के ठिकानों से निकला, और दर्द किसको हो रहा था, तकलीफ किसको हो रहा था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो लोग सड़क पर घूम रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। तो ये बिल्कुल उसी दिन स्पष्ट हो गया कि वो सारे पैसे किसका है। वो तो बाकी जांच चल रहा है, तो जांच जब अंतिम परिणति तक पहुंचेगी तो मैं समझता हूं कि वो भी पता चल जाएगा। लेकिन जब कहते हैं ना कि पैर में भी कांटा चुभता है ना, तो आदमी सर तक या मुंह से आवाज़ निकलता है कि करा की। तो वो पिछले दिनों दिखाई पड़ा। तो आज मैं ये कह रहा था कि इस प्रदेश में जिसको कहते हैं ना कि कानून की शासन तो पूरी तरह से समाप्त हो गया, और आप इस प्रदेश में ये सरकार जितनी दिनों तक रहेगी, इस राज्य को उतना ही नुकसान होगी। और इसीलिए हम सब लोग आप इस प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकने तक यह आंदोलन आगे जारी रहेगी। आज कोई विशेष ऐसा नहीं था कि मुझे लगा कि ये जो विषय है, आज मानो इस राज्य में ये सारे लोग बैठे हुए हैं, कमाने के लिए सत्ता में लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि राजनीति में सामान्यतया हम सब लोग यही जानते थे कि भाई समाज की सेवा के लिए आते हैं, राज्य के विकास के लिए लोग काम करते हैं। लेकिन शिबू सोरेन की परिवार अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने इर्द गिर्द जो रहते हैं उनके लिए ये लोग सरकार बनाए हुए हैं, और उनके लिए लोग काम कर रहे हैं। और एक राज्य के लिए आप ये परिवार पूरी तरह से बोझ बन चुकी है, और इस बोझ को इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी उतारेगी, हटाएगी। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in